उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा लगभग तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों का फॉर्मूला जल्द आएगा सामने। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी के साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की हुई बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी चुनाव के सहयोगियों के साथ फोटो शेयर की। लिखा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए 300 पार। जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश निवेश का हब बना। माफिया राज तो खत्म कर कानून का राज कायम हुआ। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा, डबल इंजन की सरकार में विकास के साथ सामाजिक न्याय की धारणा प्रबल हुई। अनुप्रिया पटेल ने कहा, मेरी पार्टी ने 36 सीटों की डिमांड नहीं की है, जल्द ही फाइनल फैसला होगा। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, किसी ने भी बिना भेदभाव दलित और पिछड़ों का विकास नहीं किया। संजय निषाद ने मोदी सरकार के मत्स्य विभाग बनाने के फैसले का स्वागत किया। कहा, सदियों से उपेक्षित मछुआरा समाज का कल्याण हुआ। इंडिया टीवी के पास उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची। कन्नौज से असीम अरुण को टिकट दे सकती है बीजेपी, औपचारिक ऐलान होना बाकी। सिरसागंज सीट हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी और हाथरस से अंजुला माहौर को टिकट दे सकती है बीजेपी। फिरोजाबाद से मनीष असीजा, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। अलीगंज विधानसभा सीट से सत्यपाल सिंह राठौर और जलेसर सीट से संजीव कुमार दिवाकर को मिल सकता है बीजेपी का टिकट। किशनी सीट से बीजेपी प्रियरंजन दिवाकर आशु को बना सकती है अपना उम्मीदवार। करहल से संजीव यादव को मिल सकता है बीजेपी का टिकट। सरिता भदौरिया को इटावा सदर सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी। कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया को मिल सकता है मौका। अमृतपुर सीट से सुशील शाक्य, भरथना से सिद्धार्थ शंकर दोहरे और दिबियापुर सीट से लाखन सिंह राजपूत को मिल सकता है टिकट। बीजेपी ने अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बनाया अपना उम्मीदवार। बीजेपी विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता राजा। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सीएम योगी, अपर्णा यादव के आने से बीजेपी मजबूत होगी। समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला। माफिया को फिर से लाने के लिए सपा में टिकट बांटे गए। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट दी। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव की नौकरी दी। महिला सुरक्षा और विकास को लेकर लगातार काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपर्णा का बीजेपी ज्वाइन करना, योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा प्रदान करती है, कुछ ऐसा। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, नेताजी ने समझाने की बहुत कोशिश की, बधाई और शुभकामनाएं दी। अखिलेश ने कहा, अपर्णा के बीजेपी में जाने से समाजवादी सोच का विस्तार होगा, संविधान और लोकतंत्र बचाने का होगा काम। बीजेपी ने पहले चरण के लिए जारी की 30 प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह का नाम। सीएम योगी के अलावा राजनाथ सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी भी करेंगी प्रचार। आज फिर वर्चुअल रैली करेंगी समाजवादी पार्टी। अंबिका चौधरी और हरेंद्र सिंह मलिक करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का समाजवादी पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान। 18,000 रुपए सालाना दी जाएगी पेंशन, पहले 6,000 थी राशि। सपा और आरएलडी ने जारी की चौथी लिस्ट। मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से अजय कुमार को टिकट देने का फैसला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नितिन अग्रवाल ने पद से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हस्तिनापुर से विनोद जाटव को बनाया अपना उम्मीदवार। बीएसपी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को बनाया उम्मीदवार। बीएसपी ने गाजियाबाद से कृष्ण कुमार शुक्ला, मथुरा से सतीश शर्मा, बागपत से अरुण कसाना को अपना उम्मीदवार बनाया। समर्थकों के साथ लाइव बातचीत में रो पड़े आजम खान के बेटे अब्दुल्ला। कहा, ऐसी रातें भी आईं, लगा सुबह नहीं देख पाएंगे, जेल में ही मर जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा, सरकार नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बेकसूरों पर अत्याचार होगा तो इनकलाब आएगा। लखनऊ में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केंद्र सरकार ने हर तरीके से किसानों को दबाने की कोशिश की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता की छवि सनातन धर्म के खिलाफ है, वो जिसके लिए प्रचार करेंगी वो हारेगा। आज उत्तराखंड के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी जानकारी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कर्नल विजय रावत ने पीएम मोदी के विजन की तारीफ की। कहा, पिता के बाद मुझे भी बीजेपी में सेवा करने का मौका मिला। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर लगाया पेंशन और बदनाम करने का आरोप। कहा, सरकार चुनाव के समय ही करती है रेड।
सीएम चन्नी की अपील, चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो करे हस्तक्षेप, बदले की कार्रवाई हमें मंजूर नहीं। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा रेड को लेकर केजरीवाल बहुत खुश थे लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम चन्नी पर पलटवार, कहा ना ईडी मुझे रिपोर्ट करती है और ना ही मैंने आपके रिश्तेदारों के यहां जब्त पैसे रखे। अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर पलटवार, मोदी जी ने हमारे यहां छापे मरवाए थे, सिर्फ 10 मफलर मिले, आपने तो 111 दिन में कमाल कर दिख दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा चन्नी के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी गलत नहीं, कई विधायकों और मंत्रियों पर लगे हैं आरोप। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का बीजेपी से सवाल, क्या वो पंजाब को बदनाम करना चाहती है? पंजाब में चुनाव लड़ रही संयुक्त संघर्ष पार्टी प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, टिकट बेचने का आरोप। आज फिर 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार की रणनीति पर काम। अमित पालेकर होंगे गोवा में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा, केजरीवाल ने धूम धड़ाके के बीच ऐलान किया। केजरीवाल बोले हमारा सीएम का चेहरा ईमानदार, गोवा के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेगा। पालेकर ने गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त सेवा की गारंटी दी, गोवा को खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे कहा। गोवा में एनसीपी और शिवसेना मिलकर कुछ सीटों पर लड़ेंगी चुनाव, आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी कांग्रेस को साथ लाने की हमने कोशिश की थी। संजय राउत ने कहा यह दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं हुई, चुनाव में हम अपनी ताकत दिखा देंगे। गोवा कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, सली गांव से केदार नाइक को बनाया उम्मीदवार। पूर्व टीएमसी नेता अलेक्सो लोरेंको का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, कांग्रेस में होना चाहते थे शामिल। आज ब्रह्म कुमारीज संस्था के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी, संस्था की ओर से की गई 7 पहलों की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज मॉरिशस के सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट को करेंगे उसका उद्घाटन, भारत की मदद से तैयार हुआ है हाउसिंग प्रोजेक्ट। मॉरिशस में सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजना का भी होगा शुभारंभ। पीएम मोदी आज और उसके अलावा पीएम पी जगन्नाथ संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। अमेरिका में 5G नेटवर्क शुरू होने पर एयर इंडिया ने वहां आने जाने वाली 8 फ्लाइट्स को कैंसिल किया, हालात पर डीजीसीआई की नजर। बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास हवा में टकराने से बचे 2 इंडिगो के विमान, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 2,83,000 नए मामले सामने आए, 441 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,697 नए केस मिले, एक दिन के मुकाबले बढ़े 10% केस, 49 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 214 नए केसेस का पता चला, राज्य में इस वेरिएंट के अब तक 1,860 मामले सामने आए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए मामले, 12 संक्रमितों ने दम तोड़ा। नागपुर में 3,296 लोग कोरोना से संक्रमित। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 12 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कुल 1,246 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में 12,633 नए कोरोना के मामले, 12 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 40,499 लोग संक्रमित पाए गए, सिर्फ बेंगलुरु में 24,135 केस मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 34,199 लोग संक्रमित, 49 लोगों ने जान गंवाई। केरल में ओमिक्रॉन के 54 नए मामले सामने आए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों की संख्या 645। तमिलनाडु में 24 घंटे में 26,981 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 35 लोग वायरस का शिकार हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 20,966 केस मिले, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 8,529 लोग संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,500 से ज्यादा नए केस आए सामने, राज्य में 98,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 13,785 नए मामले, एक दिन में 35 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों ने दम तोड़ा, 13,398 नए केस सामने आए। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 11,447 केस मिले, 15,418 लोग रिकवर भी हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,057 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 44,935। हरियाणा में कोरोना से 8,847 लोग फिर से संक्रमित पाए गए, 12 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में और 7,597 लोग कोरोना से संक्रमित, राज्य में 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 5,818 नए मामले, 4 लोगों ने दम तोड़ा। बिहार में कोरोना केस में कमी दर्ज की गई, 4,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 11 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड में 2,617 लोग कोरोना की चपेट में आए, 12 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा। मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में 84 IAS ट्रेनीज कोरोना संक्रमित, सभी को किया गया आइसोलेट। सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने शर्तों के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के आवेदन को दोबारा किया रिव्यू।
ब्रिटेन में अगले गुरुवार से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम खत्म होंगे, पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों के पीक पर पहुंचने संबंधी तथ्यों के विश्लेषण के बाद बाकी प्रतिबंध भी हटाने का फैसला। अब वर्क फ्रॉम होम की अनिवार्यता नहीं होगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में संदिग्ध हालत में मकान के अंदर मृत पाए गए महिला और उसके 4 बच्चे। शक जताया जा रहा है कि घर के अंदर जल रही अंगीठी की गैस से 5 लोगों की जान गई। महिला के भाई ने महिला के पति पर शक जताया, कहा जब घर के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हुई तो पति कैसे बच गया। टर्की में तेल पाइपलाइन में लगी आग बुझाई गई, कोई हताहत नहीं। रूस नाटो तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजे हथियार, ब्रिटेन ने बताया मिलिट्री सहायता। भारी बर्फबारी से लेबनान के कई हिस्से जमे, तापमान -10 डिग्री तक पहुंचा। मिडिल ईस्ट के गोलन हाइट्स पर भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान की वजह से स्की रिजॉर्ट बंद। साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में भारत को 31 रनों से हराया। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 297 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 265 पर ही रन वो बना सकी। टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 79 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने 51 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने ताबड़तोड़ 43 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। कोहली और धवन ने दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कप्तान यश ढल भी संक्रमित। कोरोना संक्रमित सभी खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया। टीम इंडिया के कुछ और खिलाड़ियों को भी आइसोलेट किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।